हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं, रिटायरमेंट हमारे लिए एक नया टॉपिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने गोल्डन ईयर्स के लिए वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, रिटायरमेंट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो हर किसी को समझना और प्लान करना चाहिए। चलो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम सोर्स जैसे कि सैलरी ख़त्म हो जाती है, इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग से आपको एक फाइनेंशियल रिलीफ मिलता है जिससे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। देन चेंजिंग लाइफस्टाइल। आज की दुनिया में ज़िंदगी की कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए जब आप रिटायर होते हो तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए पहले से ही प्लान करना होता है। देन हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। बढ़ती उम्र के साथ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के थ्रू आप अपने हेल्थ एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पैसे अलग रख सकते हैं। देन इन्फ्लेशन से बचाव। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू गिरती है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टिंग नहीं करते तो आपकी सेविंग की वैल्यू वक्त के साथ कम होती जाएगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। पीस ऑफ माइंड। रिटायरमेंट प्लान करने से आपको मेंटल पीस मिलता है। आप जानते हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच समझकर प्लान किया है, जिससे आप बेहतर तरीके से अपने आने वाले दिनों को जी सकते हैं। देन फैमिली सपोर्ट। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आपके परिवार को भी सपोर्ट करती है। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग की है तो आप अपने परिवार को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। देन टैक्स बेनिफिट। रिटायरमेंट प्लानिंग के कुछ इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, एनपीएस एक्सेट्रा, जो आपके टैक्स बर्डन को कम करता है। देन गोल सेटिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग करने से आप अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ करनी है रिटायरमेंट के बाद। इन शॉर्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको आज से ही इसके लिए सोचना शुरू कर देना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। रिटायरमेंट प्लानिंग के स्टेप्स। रिटायरमेंट प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिससे आप अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चलो रिटायरमेंट प्लानिंग के कुछ की स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। पहला, गोल डिफाइन करना। रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत आपकी फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करने से होती है। आपको ये सोचना होगा कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहते हो। क्या आप ट्रैवल करना चाहते हो, या हॉबीज़ को पूरा करना चाहते हो, या अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हो। देन करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट। अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये जानने की कोशिश करें कि आपकी आज की इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप कितने पैसे बचा रहे हैं। देन रिटायरमेंट एज डिसाइड करना। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस एज पर रिटायर होना चाहते हैं। ये डिसीज़न आपके फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ और पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। रिटायरमेंट एज डिसाइड करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपको कितने साल तक फाइनेंशियली स्टेबल रहना है। एस्टीमेट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। आपको अपने रिटायरमेंट के दौरान आने वाले एक्सपेंसेस का एस्टीमेट बनाना होगा। इसमें डेली लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर, ट्रैवल, हॉबीज़ और किसी इमरजेंसी फंड का भी एस्टीमेट शामिल है। देन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाया। आपके रिटायरमेंट के लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके गोल्स और रिस्क के लिए बेस्ट है। बाकी इन सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। देन क्रिएट अ रिटायरमेंट सेविंग प्लान। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सेविंग प्लान तैयार करना है। इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि हर महीने कितने पैसे आप रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं। रेगुलर कंट्रीब्यूशन से आपकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ जाएगी।
इमरजेंसी फंड एस्टेब्लिश करना। रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान एक इमरजेंसी फंड बनाना भी ज़रूरी है। ये फंड आपको अनफोर्सीन एक्सपेंसेस के केस में कवर करेगा। आपके इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का टोटल होना चाहिए। देन रिव्यू एंड एडजस्ट रेगुलरली। रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को समय समय पर रिव्यू करना चाहिए। मार्केट कंडीशंस और लाइफ चेंजेस के हिसाब से एडजस्टमेंट करें। देन सीक प्रोफेशनल एडवाइस। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में कोई कंफ्यूजन हो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेना अच्छा रहेगा। वो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एडवाइस दे सकते हैं। इन स्टेप को फॉलो करने से आप अपने रिटायरमेंट के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग अच्छी हो तो रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी बेहतर और खुशहाल हो सकती है। प्लानिंग अच्छे से ही शुरू करें ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। देन उसके बाद है पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इन्वेस्टिंग आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का एक बेहतरीन तरीका है। मार्केट में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डिटेल से समझते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा स्टॉक्स, मतलब शेयर मार्केट। स्टॉक्स का मतलब है किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जितने आपने मतलब शेयर परचेज किए हैं उस हिस्से के आप ओनर बन जाते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की होता है, पर अगर आपको सही स्टॉक्स मिलते हैं तो आपको हाई रिटर्न्स मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ने हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म किया है। देन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जहां इन्वेस्ट किए गए पैसे को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है जो रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसमें आपको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है। इस पे इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C। देन नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस एक रिटायरमेंट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इंडिविजुअल्स को अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करने की सुविधा देते हैं। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा। एनपीएस में भी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। देन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक द्वारा ऑफर किया जाता है। इसमें आप अपने पैसे एक फिक्स्ड डिपॉजिट रेट पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एफडी काफ़ी सेफ होता है पर इनका रिटर्न स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से कम होता है। यदि आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। देन रियल इस्टेट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रॉपर्टीज़ जैसे फ्लैट, घर या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स खरीदना। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। इसमें रेंटल इनकम भी मिल सकती है, लेकिन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस की ज़रूरत भी होती है। देन गोल्ड। गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं या गोल्ड ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का प्राइस इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। आप गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स या गोल्ड बार्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स गवर्नमेंट या कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हैं और बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड्स रिलेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पर इनका रिटर्न भी स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। ये फंड्स डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जैसे स्टॉक्स, कमोडिटीज़ या बॉन्ड्स के पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं। ETF में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये मार्केट आवर्स के दौरान खरीदे जाते हैं।
इन इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस का चुनाव करते वक्त अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होरिजोन को ध्यान में रखें। तो अच्छे से समझकर इन्वेस्ट करना हमेशा बेहतर होता है। आपको अपने रिसर्च करनी चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लेनी चाहिए। देन उसके बाद बात करेंगे रिटायरमेंट फंड कैलकुलेशन। रिटायरमेंट फंड कैलकुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप ये समझते हैं कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे बनाने हैं ताकि आप अपने खुद के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकें। आइए इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। पहला है रिटायरमेंट एज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस एज में रिटायर होना चाहते हैं। साथ ही आपको ये भी सोचना होगा कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। मान लीजिए आप 60 साल की एज में रिटायर होते हैं और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 साल है, इसका मतलब आपको 25 साल तक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा। देन मंथली एक्सपेंसेस का अंदाज़ा। आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आपका मंथली एक्सपेंसेस क्या होगा जब आप रिटायर हो जाएंगे। ये एक्सपेंसेस में हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड, ट्रैवल और अदर एक्टिविटीज़ शामिल होंगी। मान लीजिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है। देन उसके बाद इन्फ्लेशन को कंसिडर करना। इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपेंसेस हर साल बढ़ते हैं, इसलिए आपको इन्फ्लेशन रेट को भी कंसिडर करना होगा। मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 6% है तो आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। देन इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी। आपको ये देखना होगा कि आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो रिटायरमेंट प्लानिंग पर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो।